बड़ा क्विकली चला हमने। भट्टी साहब, मुझे क्विकली ये बताइए कि आज शहबाज शरीफ साहब बेचारे एफर्ट तो कर रहे हैं, आईएसआई के हेडक्वार्टर गए हुए थे वो, और आपके ख्याल में और क्या करें नवाज शरीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर को आप और क्या करते देखना चाहते हैं? एक्सपेक्टेशन जो आप समझते हैं मैच हो जाए कौम की। मेरा ख्याल है भाईजान कि जो एक पूरी सियासत है उसको इकट्ठा करना चाहिए, पूरे सियासतदानों को इकट्ठा करके आगे चलना चाहिए, पूरी एक कौमी बयानिया बनाना चाहिए, क्योंकि उधर जो है दूसरी तरफ एक ख़तरनाक दुश्मन है, उसका आलमी सतह पे उसकी कहानी को कोई ओन नहीं कर रहा। मोदी साहब की कहानी को कोई ओन नहीं कर रहा। ये बात सही है, क्योंकि कोई इंक्वायरी नहीं, कोई सबूत नहीं, और हम पे इल्ज़ाम लगाई जा रहा है और सारा कुछ कर दिया है। तो इस वक्त वही बात है कि जो कुछ हमारे अंदर के इख्तलाफात हैं वो हमारे अंदर ही रहने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और हमें आगे बढ़ के इकट्ठे होने चाहिए। और मैं हमेशा एक कामरान शायद साहब ज़रूर बात करूँगा कि चूँकि उन्होंने एक लफ्ज़ बोला था उस पर आ गया, और ये वाकई पलवशा साहब ने कहा है कि ये वक्त ऐसा नहीं है कि हमें एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए। हम करेंगे इंशाल्लाह, आगे चल के करते रहेंगे, ठीक है, लेकिन इस वक्त हमें एक होने की ज़रूरत है। चलो ठीक है। अफरान भाई, मेरा ख्याल से कौम से खिताब कर लेना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, जो पलवशा साहिबा भी फरमा रही है, और मेरा ख्याल है बड़ा बैड टेस्ट में गया है इस मौके में मिनिस्टर से तनख्वाहें जो बढ़ाई हैं। देखिए, ये जो तनख्वाहें बढ़ाने वाला मामला था, ये बहुत दफ़ा न्यूज़ में आ चुका है, और बहुत दफ़ा इसके ऊपर जो है वो ये वाली बात हो चुकी है। ये मतलब एक दफ़ा तय कर लें कि कितनी दफ़ा इसको चलाना है, फिर उसको कर लें, क्योंकि ये 1 महीना पहले भी आई है, ये 2 महीने पहले भी आई है। ये काम तो हुए अब काफ़ी टाइम हो चुका है, तो उसको इस टाइम पे लेके आना मेरी समझ से बाहर है। दूसरी बात, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त ये टाइम नहीं है कि हम एक दूसरे को क्या कहते हैं कुछ कहें। इस वक्त तो देखें, दुश्मन से लड़ने का टाइम है। उस टाइम पे जो है वो इस तरह के मामलात निकाल के नहीं लाने चाहिए जो अनफाउंड हो और क्या कहते हैं अनकॉल्ड फॉर हो, इस तरह के मामलात नहीं करने चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क की क्या कहते हैं डेवलपमेंट के लिए, इस मुल्क के दिफा के लिए। मैं नहीं समझता कि किसी और लीडरशिप की इतनी कंट्रीब्यूशन है जितनी मियां नवाज शरीफ साहब की है इस वक्त। तो और उन तमाम चीज़ों को सामने रख के क्या कहते हैं बात को लेके चलना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जैसी ज़रूरत होगी बिल्कुल वो कौम से खिताब भी करेंगे, और वो जो है पूरा मामला कौम के सामने रखेंगे। इस वक्त पूरी हुकूमत, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, पूरी हुकूमत के नुमाइंदे सारे लगे हुए हैं कि हम जो है वो जहाँ जहाँ अपनी अफवाज को सपोर्ट कर सकते हैं हम करें, नैरेटिव बिल्डिंग करें, तमाम मामलात को जो है वो आगे लेके चलें, और इंशाल्लाह पूरी कौम जो है वो खड़ी हुई है अफवाज के पीछे, और हम इस मुल्क का दिफा करेंगे। कौमी यकजहती देखने में नजर आई है, या आपको लगता है कि नहीं, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज में फ्रिक्शन है इस तरह पाकिस्तान की आवाम जो है वो भी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह एक दूसरे के साथ डिवाइड है? कि आपका गट फीलिंग, आपकी ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है इस सारे क्राइसिस लाइक सिचुएशन में? कोई वो नहीं कर रख के बात करनी ग्राउंड रियलिटी पे। पलवशा साहब, मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन मेरी जो अपना एक्सपीरियंस है उस पर है। हम सब एक हैं, अगर बाहर से कोई आता है तो हम सब उसको पढ़ जाएंगे। उसने ये नहीं देखना कि भट्टी साहब को छोड़ दूं या अफनान को छोड़ दूं, उसने दोनों को दुश्मन समझना। इन दोनों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, उसके लिए हम में से एक दुश्मन है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त उनके नहीं, हमें तो पहले पकड़ेंगे, लेकिन उनकी जो इस वक्त जो रॉ की एक्टिविटीज़ हैं यहाँ, जो आज शहादतें हुई हैं, ये एक बड़ी जंग उन्होंने हम पे अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए भी मुसल्लत की है। लेकिन मैं आपको एक, इसमें ज़ाहिर है हम सब एक ही हैं, लेकिन मैं आपको एक बात अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, शायद आपको अच्छी ना लगे। जिस वक्त मैंने बाबरी मस्जिद की बात की और मेरे पे ट्रोलिंग हुई, तो सबसे जो ट्विटर पे ट्रोलिंग हो रही थी, तो भारतीय तो कर ही रहे थे, उन पे तो मैं लानत भेजती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा एक मखसूस सरकारी सियासी जमात के लोग जो हैं वो, उनके जो ट्रोल्स थे वो भी उसमें शामिल थे पाकिस्तान से। तो मैंने अफवाज पाकिस्तान का नाम लिया था और सैयद आसिम मुनीर के लिए कहा था कि वो बाबरी मस्जिद में पहली अजान देंगे और पिंडी का एक आम सिपाही वहाँ बुनियाद में पहली ईंट रखेगा। आपको पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने ट्रोल किया साथ, आप ये कह रही हैं? जी, मैं ये नहीं कहती कि उसमें कोई उनके सरकर्दा रहनुमा थे। उनके जो ट्रोल्स हैं, उनकी ट्रोल ब्रिगेड ने सिर्फ इसलिए कि हमने अफवाज पाकिस्तान का नाम लिया उन्हें, इसलिए लिहाजा हमें देखना चाहिए कि यहाँ जो मोदी के एजेंट बैठे हुए हैं उनको भी पहचानना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मोदी के एजेंट, एक ज़माने में कौन किसको क्या कहा करता था,
बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, अब चेंज हो रही है। नहीं कामरान साहब, आजकल जो करेगा वो एजेंट ही होगा। आज जो कौम के साथ, जैसे उसने कहा था ना, किसने, बुश ने कहा था कि आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। इस वक्त आप या लकीर के उस तरफ हैं या आप लकीर के इस तरफ हैं, बीच की कोई राह नहीं।